हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जन्मजात हृदय रोग या जन्मजात हृदय दोष के बारे में। मतलब कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज। बेसिकली कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज जो होती क्या है, कॉन्जेनिटल, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जन्मजात हृदय रोग या जन्मजात हृदय दोष जिसे कहा जाता है कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, जन्म के समय मौजूद हृदय की असामान्य स्थिति की वजह से होती है। इस तरह की समस्या हृदय पर असर डालती है, जैसे कि दिल की जो दीवारें होती हैं उनके ऊपर, दिल का जो वाल्व होते हैं और जरा रक्त वाहिकाएँ होती है, ब्लड वास्कुलर की जो वाहिकाएँ होती हैं उनके ऊपर। कई प्रकार के जन्मजात हृदय दोष होते हैं। वैसे वे साधारण स्थितियों से लेकर जटिल समस्याओं के लक्षण पैदा कर सकते हैं, जो कि गंभीर और जानलेवा हो सकते हैं। दोस्तों, जो जन्मजात हृदय रोग के उपचार और देखभाल में पिछले कुछ दशकों में काफ़ी सुधार हुआ है। इसलिए इस तरह के हृदय दोष वाले लगभग सभी बच्चे वयस्कता तक में और वयस्क तक हो जाते हैं और जीवित रह पाते हैं। कुछ लोगों को अपने जीवन में अपने जन्मजात हृदय दोष की निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। हालांकि कई लोग अपनी स्थिति के बावजूद सक्रिय और उत्पादक जीवन जीते हैं। अब अगर हम बात करें कि जन्मजात हृदय रोग के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, तो हालांकि कई प्रकार के जन्मजात हृदय दोष होते हैं, लेकिन उन्हें बेसिकली 3 पार्ट में विभाजित किया जाता है। हृदय के वाल्व में दोष, मतलब कि जो हार्ट होता है उसके वाल्व के अंदर जो सीधे रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, उसमें किसी तरीके का दोष हो जाता है और यह इसकी वजह से हृदय को रक्त को सही ढंग से पंप करने की क्षमता में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा होता है हृदय की दीवारों में दोष, जो बाईं और दाईं और दिल के ऊपर और निचले जो कक्ष होते हैं के बीच मौजूद जो प्राकृतिक दीवारें होती है सही ढंग से विकसित नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, ब्लड पंप होते वक्त रक्त दिल में वापस आ जाता है और हृदय की उन जगहों पर पहुंच सकता है जहां पर इसे नहीं पहुंचना चाहिए। हृदय दोष पर कड़ी मेहनत करने के लिए और हृदय पर कड़ी मेहनत करने के लिए दबाव पड़ता है इसकी वजह से, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। रक्तवाहिका दोषों, इसके अलावा जो होता है रक्तवाहिका दोष है ना, इसमें हृदय और शरीर को रक्त पहुंचाने वाली धमनियाँ और नसें सही तरीके से ढंग से काम नहीं कर पाती है और यह रक्त को प्रवाह को कम कर देता है या अवरुद्ध कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो जन्म दोष से के जो हृदय रोग होते हैं उनके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जन्मजात हृदय रोग के लक्षण के बारे में। गर्भावस्था के अल्ट्रासाउंड के दौरान अगर अक्सर जन्मजात हृदय दोष का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई जो डॉक्टर होता है वो असामान्य दिल की धड़कन सुनता है, तो वे कुछ परीक्षण करके इस समस्या की जांच कर सकते हैं। जैसे इसमें इकोकार्डियोग्राम होता है, एक छाती मतलब जो चेस्ट का एक्सरे हो सकता है, MRI है, इस टाइप के टेस्ट हो सकते हैं। यदि डायग्नोस होता है तो डॉक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसव के दौरान उपयुक्त विशेषज्ञ उपलब्ध रहे। कुछ मामलों में जन्मजात जो हृदय दोष के लक्षण जन्म के कुछ समय बाद तक प्रकट नहीं हो पाते हैं और हृदय दोष के साथ साथ नवजात जो शिशु होते हैं उसमें ये लक्षण फिर देखने को मिल सकते हैं। इसके लक्षणों में दोस्तों जो होंठ होते हैं, त्वचा होती है, उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियों में नीलापन हो जाता है, होंठ नीले हो जाते हैं, त्वचा नीली पड़ जाती है, बच्चे की सांसें फूलती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, खिलाने पिलाने में कठिनाई होती है। जन्म के वक्त शिशु में वजन का काफ़ी कम होता है, छाती में भी दर्द हो सकता है और विकास में मतलब कि जो उसकी ग्रोथ होती है बेबी की, उसमें काफ़ी ज़्यादा देरी लगती है। कुछ मामलों में जन्मजात हृदय दोष के लक्षण जन्म से कई वर्षों तक प्रकट नहीं होते हैं, पर एक बार यहाँ जब विकसित हो जाते हैं तो ऐसा होते हैं जैसे कि असामान्य हृदय ताल हो जाती है, सिर चकराना है, सांस में लेने में कठिनाई होती है, बेहोशी है, सूजन है, थकान है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। जन्मजात हृदय दोष के कारण की अगर हम बात करें कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, हृदय की संरचना में प्रारंभिक विकास संबंधी समस्या के परिणाम स्वरूप जन्मजात हृदय रोग होता है। दोष आमतौर पर हृदय के माध्यम से रक्त में सामान्य प्रवाह में हस्तक्षेप करता है, जो श्वास को भी प्रभावित कर सकता है। हालांकि शोधकर्ता डॉक्टर यह भी सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं कि दिल सही तरीके से विकसित क्यों नहीं हो पाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हृदय दोष परिवारों में चल सकता है, मतलब आपको आपकी फैमिली की वजह से मिल सकता है। गर्भावस्था के दौरान कुछ दवाओं का सेवन करने की वजह से बच्चे के दिल को खराब होने का खतरा होता है। गर्भावस्था के दौरान अल्कोहल या अवैध
जो दवाएं होती है उनका उपयोग करने की वजह से बच्चे के दिल में खराबी हो सकती है। जिन माताओं को गर्भावस्था से पहले तिमाही के दौरान वायरल संक्रमण हुआ था, मतलब कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर किसी को वायरल संक्रमण हुआ हो तो उसे हो सकता है। उनमें हृदय दोष वाले बच्चों को जन्म देने की संभावना बहुत अधिक हो पा जाती है जिनको वायरल हुआ हो। मधुमेह के साथ होने वाले रक्त के जो शुगर लेवल होता है उसकी वृद्धि की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। अब ये तो है सारे दोस्तों कारण, लेकिन इसका इलाज किस तरीके से पॉसिबल है, क्या क्या इसका इलाज किया जा सकता है, इसका उपचार क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जन्मजात हृदय दोष का उपचार दोष के प्रकार, गंभीरता और जटिलता पर निर्भर करता है। कुछ शिशुओं में हल्के हृदय दोष होते हैं जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ में गंभीर दोष होते हैं लेकिन जिनके लिए व्यापक उपचार की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ उपचार के तरीके होते हैं। जो सबसे पहला होता है दवाएं। विभिन्न दवाएं जो हृदय को अधिक कुशलता से काम करने में मदद करती हैं। कुछ का उपयोग रक्त के थक्कों को बनने से रोकने या फिर अनियमित धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। प्रत्यारोपण हृदय उपकरण, मतलब कि ऐसे उपकरण जो हृदय के में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। जन्मजात हृदय दोष से जुड़ी कुछ जटिलताओं को पेसमेकर और इम्प्लांटेबल कार्डियो वर्टर डिफिलेटर ICDS जैसे कुछ उपकरणों की मदद से मतलब कि इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। जो पेसमेकर होता है वो असामान्य हृदय गति को नियंत्रित करने में मदद करता है, जबकि जो ICDS होता है वो अनियमित जो दिल की धड़कन होती है उसके लिए उपयोगी साबित हो जाता है। कैथेटर प्रक्रिया होती हैं, मतलब कि कैथेराइजेशन तकनीक जो होती है वो डॉक्टरों को निश्चित रूप से छाती, मतलब आपका जो पेशेंट होता है उसकी छाती को खोले बिना या फिर हृदय को खोले बिना कुछ जन्मजात दोषों पे जीत पाने में मदद मिलती है। इससे कुछ प्रक्रियाओं के दौरान क्या किया जाता है, इस प्रक्रियाओं के दौरान डॉक्टर पैर में से एक पतली सी ट्यूब को नस में डालता है और इसे हृदय तक पहुंचा दिया जाता है। जब एक बार कैथेटर सही स्थिति में पहुंच जाता है, डॉक्टर दोष को ठीक करने के लिए कैथेटर के माध्यम से थ्रेडेड छोटे छोटे उपकरणों का उपयोग करके इसे सही किया जा सकती है। ओपन हार्ट सर्जरी, यदि एक जन्मजात हृदय दोष को ठीक करने के लिए कैथेटर प्रक्रिया प्राप्त नहीं होती तो इस प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता होती है। एक सर्जन दिल में छेद बंद करने, दिल की वॉल्व की मरम्मत करने या रक्त वाहिकता को चौड़ा करने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी कर सकता है। इसके अलावा जो होता है हृदय प्रत्यारोपण, उन दुर्लभ मामलों में जिनमें जन्मजात हृदय दोष ठीक करने के लिए बहुत जटिलता हो जाती है तो हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चे के दिल को एक स्वस्थ दिल से, जो स्वस्थ जो दिल होता है किसी दाता का, डोनर का, उससे बदल दिया जाता है। सो दोस्तों आज हमने बात करी जो जन्मजात हृदय दोष होते हैं, हृदय रोग होते हैं, उनके बारे में। अगर आप ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो और देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो प्लीज़